हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। क्या आपको भी इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आती है? क्या आपको एवरी सिंगल वीक किसी ना किसी फोरकास्ट वीडियो को देखने की जरूरत पड़ती है एनालिसिस करने के लिए? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप खुद से इंडिपेंडेंटली नए वीक की तैयारी कैसे कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की पहली स्टेप होती है लर्निंग। पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर देखा जाता है, किस तरीके से मार्केट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके ट्रेड लगाई जाती है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब आपको ट्रेडिंग अच्छे से आएगी और तभी आप इंडिपेंडेंटली एनालिसिस खुद से कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से आप पहले से ही रेडी हो सकते हो नए वीक के लिए। तो हमारी पहली करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। और यूरो यूएसडी में अगर हम हायर टाइम फ्रेम पहले देखें तो इसमें मैंने लास्ट वीक जो एनालिसिस शेयर किया था, मार्केट अभी भी लाइक उसी डायरेक्शन में है डेली के हिसाब से। तो मार्केट अप ट्रेंड था, बट अभी मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक देना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो सिंपली मार्केट अभी डाउन कर रहा है, मार्केट की डायरेक्शन अभी डाउन ट्रेंड है, तो उसके हिसाब से हमें सेल अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने ये आईडीएम मार्क किया और हमने ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था। अभी आईडीएम क्या हुआ है, ग्रैब हो गया है, मार्केट ने इस आईडीएम को ग्रैब कर लिया है। तो इसलिए आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक भी हम मार्क कर सकते हैं। तो आईडीएम से पहले का वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे ये बेरिश कैंडलस्टिक। ओके, जिसके पास इम्बैलेंस भी है। तो ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए जहां पे मार्केट को ऑफकोर्स आने में टाइम लगेगा। मार्केट ने क्या किया है, हमारे जो इंड्यूसमेंट है डेली का उसको स्वीप किया है ऊपर की तरफ। मैं यहाँ पे जो मार्किंग है उसे निकालती हूँ। ओके, और इसको हम जूम इन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा डेली का आईडीएम और इसको मार्केट स्वीप कर रहा है। स्वीप मतलब जो कैंडल की शेडो है वो उसे ग्रैब कर रही है, कैंडल क्लोज नहीं हो रही आईडीएम के ऊपर। ओके, तो लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हो रहा है, तो हम लिक्विडिटी स्वीप मॉड्यूल देख सकते हैं फॉर ट्रेड अपॉर्चुनिटी। तो इसके हिसाब से हमें लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन भी मिल रही है। तो हम देखते हैं 4 आवर 1 आवर दोनों में देखते हैं। ओके, तो लेट्स सी इन 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर में हम देखें तो यहाँ पे देखो, ये हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला, और मार्केट उसको नीचे ब्रेक कर रहा है। जब लिक्विडिटी स्वीप होता है तो वहां पे सिर्फ सी एच और सी एच ही कंफर्मेशन लेनी इंपॉर्टेंट होती है और कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। ओके, और अगर हम 1 आवर में देखें तो वहां पे और क्लियर हमें देखने को मिलेगा सी एच और सी एच। ओके, तो ये हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला, तो मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर रहा है जो कि होगा हमारा माइनर सी एच और सी एच। ओके, तो अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप दे रहा है, हमारे डेली के इंड्यूसमेंट को स्वीप कर रहा है और 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें सी ए तो सी एस दे रहा है, तो क्या होगा, मार्केट कैन गो डाउन। तो हम एरिया बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक देखें, ओके, तो यहाँ पे देखो ये बुलिश कैंडलस्टिक ऑलरेडी मिटिगेटेड है, तो ये इनवैलिड होगा, इसके पास इम्बैलेंस नहीं है। ओके, इट्स ऑलमोस्ट मिटिगेटेड। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो शेडो है कैंडल की, ये वाली देखो ये कैंडलस्टिक है, इसकी शेडो अनमिटिगेटेड है। ओके, तो इस शेडो को हम इसके साथ मार्क कर सकते हैं। ओके, और अगर ये कंफ्यूजिंग है तो क्या कर सकते हैं, हम और लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं या फिर हायर टाइम फ्रेम का भी देख सकते हैं। तो 4 आवर में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे रेडी हो रहा है। यहाँ पे देखिए दिस वन। ओके, तो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक क्लियर है, तो हमें फिर 1 आवर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा मेन ऑर्डर ब्लॉक होगा जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, तो डेली का लिक्विडिटी स्वीप हुआ, 4 आवर में कंफर्मेशन मिल गया, 1 आवर में भी सी एच तो सी एच मिला है। ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। अभी यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करेगा कोई तो रिस्क ज्यादा होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे 25 पिप के आसपास आपका रिस्क आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा आएगा अगर आप डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करोगे तो। ओके, बट अगर आप रिस्क कम करना चाहते हो अपना, तो करना क्या है, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है। तो यहाँ पे मार्केट को आने का वेट करना है एंड आपको फिर यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है। जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप है तो यहाँ पे सी एच और सी एच होगा, तो वो भी एक अच्छा कंफर्मेशन हो सकता है। तो मेक श्योर आप कंफर्मेशन लो, फिर आप
अपॉर्चुनिटी गेट कर सकते हो। तो ये है यूरो यूएसडी का एनालिसिस। तो मेक श्योर आप ध्यान रखें, जब मार्केट इस हॉबी पे आता है, यू कैन टेक अगेन अ लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन बिफोर प्लेसिंग एंड ट्रेड। ओके, नेक्स्ट करेंसी पेयर है हमारी यूएसडी कैड। ओके, यूएसडी कैड में क्या हो रहा है, तो पहले हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम को देखने। सो यहाँ पे देखिए, मार्केट जो है ना वो अभी वीकली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के पास में है। ओके, और कह सकते हैं सप्लाई जोन के पास में है, तो मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। ओके, तो एक ये थिंग। और अगर हम डेली का स्ट्रक्चर देखें, डेली ले लो 4 आवर ले लो, डेली का स्ट्रक्चर देखें, तो डेली में मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है करंट में, ज्यादा बैकवर्ड भी ना जाए, तो करंट में अप ट्रेंड चल रहा है डेली का। ओके, तो डेली के अगर हम एरियाज मार्किंग करें, तो यहाँ पे देखिए ये हाई है इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक, ये वाला जो कि मैंने सी एच सी एच मार्क कर रखा है, वही हमारा इंड्यूसमेंट, क्योंकि ये नीचे ब्रेक हुआ था ना, इसलिए मैंने इसको सी एच सी एच लिख रखा है। यही हमारा आईबीएम है। ओके, तो अगर हम एरिया मार्क करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। ओके, दिस वन इज अवर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और अभी मार्केट डाउन कर रहा है। ओके, तो सिंपली देखा जाए तो ये काउंटर ट्रेड में काउंट हो सकता है। जब तक मार्केट इस एरिया में आता है, तब तक हम काउंटर अपॉर्चुनिटी गेट कर सकते हैं, और मार्केट दिखा भी रहा है। मार्केट ने सी एच सी एच दिया, हमारे आईडीएम को ब्रेक किया, माइनस सी एच सी एच मिला, फिर मार्केट ऊपर गया। तो इसको जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लो बना, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा होगा, ये वाला। ओके, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट, और इस लो ने इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है, फिर ये हाई बना है, और इसने इस लो को नीचे ब्रेक कर दिया है, जो कि एक वैलिड ब्रेक हुआ है। ओके, कैंडल क्लोज हो रहा है, तो ये वैलिड हाई बन गया। फिर यहाँ पे ये लो बना, और इसने भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक, कह सकते हैं इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया, तो ये लो बन गया वैलिड लो। तो हमें काउंटर जो ट्रेंड हो रहा है उसमें हमें एक रेंज मिल गई है, ये हमारा वैलिड हाई है और ये हमारा करंट वैलिड लो है। तो हम एरिया मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक होता है आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मैंने मार्क कर रखा था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट यहाँ पे आया, इसको स्वीप किया, बट नीचे भी गया, बट वापस से ऊपर आ गया। ओके, क्योंकि हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी बचा हुआ है, जो कि होगा ये वाला। ओके, ये दोनों हमारे एसओ भी होते, तो ये वाला तो ग्रैब हो गया है, तो इसको मार्क करने का कोई पॉइंट नहीं है। बट इस वाले ऑबी में मार्केट अभी है। ओके, तो मार्केट जो है वो डेली के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे है, तो अभी हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम। ओके, तो देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो लेट्स सी इन आवरली टाइम फ्रेम। तो जैसे ही मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में एक्सट्रीम जोन पे टैप किया, 4 आवर में यहाँ पे सी एच सी एच मिला है, इंड्यूसमेंट मिला है। ओके, 1 आवर का भी हम देख सकते हैं, 4 आवर का मैंने मार्किंग कर रखा है। 1 आवर में कुछ भी नहीं होगा, जो ये ऑर्डर ब्लॉक से ये छोटे हो जाएंगे। ओके, बट मैंने 4 आवर की मार्किंग मेन कर रखी है, हो सकता है मार्केट डीप मिटिगेशन करे, कुछ भी कर सकता है, तो मैं 1 आवर का भी आपको शेयर करती हूँ, नो वरी। तो यहाँ पे 4 आवर के हिसाब से ये लो होगा, इंड्यूसमेंट ये होगा। ओके, यहाँ पे ये वैलिड पुल बैक है इस लो से पहले का। और अगर हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें, तो एक होता है इंड्यूसमेंट से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे ये क्लियर बुलिश कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा एक, और एक होगा एक्सट्रीम पे, तो यहाँ पे ये बेरिश कैंडल हमारा एक्सट्रीम अभी हो जाएगा। तो ये दोनों हो गए हमारे स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। 1 आवर में अगर आप मार्किंग करोगे, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, वो आगे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है छोटा सा, वो बन जाएगा। और यहाँ पे 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बट 4 आवर में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, जिसके पास इम्बैलेंस भी है। बट 1 आवर में यहाँ पे किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के पास इम्बैलेंस नहीं है। ओके, तो 4 आवर के एरियाज सिंपली मार्क कर रखे हैं, 1 आवर के भी मार्किंग की जा सकती है, नो वरी अबाउट इट। ओके, अभी देखिए मार्केट जो है हमारे 4 आवर का जो एरिया है वहां पे ऑलरेडी आ चुका है, पहले ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें कंफर्मेशन लेना है लोअर टाइम फ्रेम में। तो लेट्स सी इन 1 आवर में भी देखते हैं, 15 मिनट में भी देखते हैं। तो 1 आवर के हिसाब से तो ये बहुत लंबा मूव आया था, तो देर इज नो ब्रेक आई थिंक। 15 मिनट में अगर हम देखें, ओके लेट्स सी है, मार्केट सिंपली अच्छे से लाइक मूवमेंट नहीं दे रहा है। अगर हम देखें तो ये हाई होगा, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक दिस वन, और मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ओके लाइक दिस, यहाँ पे ब्रेक हुआ था,
अभी मार्केट आया, यहाँ पे देखो कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं बना था, तो हम ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग भी नहीं कर सकते थे। मार्केट फिर और कंटिन्यू डाउन आ रहा है। ओके, एंड फिर मार्केट ने इस वाले लो को भी ब्रेक किया है, वैलिड ब्रेक हो रहा है। अगर हम इससे प्रीवियस इंड्यूसमेंट देखें तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट ये वाला पुल बैक बनेगा। ओके, बट आप नोटिस करो तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है वैलिड। तो वेयर वी शुड प्लेस अ ट्रेड। ओके, तो सिंपली यहाँ पे अच्छे से अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है। हमें सीए तो सीए देखना होता है, इन्वेस्टमेंट देखना होता है, और एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है, और यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू वेट, आई थिंक वी नीड टू वेट फॉर फुल कंफर्मेशन। और जैसे कि यहाँ पे काउंटर ट्रेड है, क्योंकि डेली में काउंटर हो रहा है, उसमें हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अच्छी कंफर्मेशन लेनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट की कंफर्मेशन लेकर के अगर कोई ट्रेड प्लेस करते हैं तो ऑफ कोर्स वी कैन डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट मेक श्योर आपका रिस्क जो है वो आपके ट्रेडिंग प्लान में आ रहा हो। ओके, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। 1 आवर की अगर कंफर्मेशन मिलती है तो वो और भी ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन होगी, बट उसमें लाइक मार्केट ब्रेक कर चुका होगा, तो यहाँ पे अगर हमें 15 मिनट में अच्छे से कंफर्मेशन मिलती है तो हम ले सकते हैं। राइट नाउ मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट अभी आई कैन से चॉपी मूवमेंट्स कर रहा है, कोई भी क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो अभी तो हमें वेट करना चाहिए अच्छे से कंफर्मेशन, अच्छे से स्ट्रक्चर बनने के लिए, अच्छे से ब्रेक मिले, अच्छे से इंड्यूसमेंट मिले और ऑर्डर ब्लॉक मिले, तभी हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो वेट फॉर गुड लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, फिर ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। ओके, तो यूएसडी के में मार्केट डाउन जा सकता है, काउंटर कर सकता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो अभी तो अच्छे से कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो अच्छे से कंफर्मेशन लीजिए एंड मेक श्योर रिस्क के अंदर ट्रेड लगाइए। जो आपका रिस्क है अकाउंट का 1% 2%, उसके अंदर आपका एसएल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट करेंसी पेयर है हमारी कैट जेपीवाई। ओके, कैट जेपीवाई जो है वो लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे एनालिसिस किया है मैंने, तो लेट्स सी इन हायर टाइम फ्रेम। तो मार्केट इज ऑल ओवर अप ट्रेंड, नो डाउट। जो भी जेपीवाई पेयर से सब मार्केट अप ट्रेंड ही कर रहा है सब में। ओके, पूरा मार्केट अप ट्रेंड है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो हाई है और वो है वीकली टाइम फ्रेम का हाई, वो स्वीप हुआ है। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम का हाई स्वीप हो रहा है तो मार्केट रीटेस्ट कर सकता है। ओके, तो इस स्वीप अपॉर्चुनिटी के बेस पे यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एज अ इंटरडे ट्रेडर। इफ यू आर एन इंटरडे ट्रेडर तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म 1:3, 1:4, 1:5 मैक्सिमम कह सकते हैं, बट 1:3 बेटर रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड तक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का हाई स्वीप हो रहा है तो मार्केट जाएगा थोड़े टाइम के लिए नीचे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का स्वीप हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप। और इसके हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन मिला है। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम का एक कंफर्मेशन है, जैसे ही स्वीप हुआ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का प्रीवियस वैलिड पुल बैक वो ब्रेक हो गया, तो सीएच टू सीएच हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे डेली का एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे ये बेरिश कैंडलस्टिक। ओके, तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का ओबी है। यहाँ पे जो ये मैंने नया एक और रेड बॉक्स बना रखा है बीच में, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, यहाँ पे बड़ा जो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है 4 आवर का। तो अभी तो मार्केट ने अच्छे से रिटेस्ट नहीं किया, और मेरे हिसाब से अच्छे से रिटेस्ट करेगा। यहाँ पे मार्केट ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक को भी टच नहीं किया है, एज यू कैन सी। ओके, तो यहाँ पे हमें ज्यादा अच्छे से वेट करना पड़ेगा, और बिकॉज ये डेली टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम के बेस पे है, तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, फिर ये मार्केट मूवमेंट्स देगा। तो हमें अच्छे से रिटेस्ट करने का वेट करना है, कंफर्मेशन लेना है, एंड वी कैन प्लेस ऑन अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है तो कंफर्मेशन लेने के बाद, एंड मेक श्योर वो आपके रिस्क के अंदर आ रही हो। ओके, नेक्स्ट करेंसी पेयर है गोल्ड। ओके, तो गोल्ड में क्या हो रहा है, तो पहले हायर टाइम फ्रेम का हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम में ये हमारे हाईस थे जो स्वीप हुए थे, उसके लिए मार्केट डाउन आया था। बट अभी मार्केट डेली के एक जोन में पहुंच चुका है। तो लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखें हम तो अप ट्रेंड था, ये सिर्फ एक काउंटर हो रहा था। ओके, मार्केट रियल तो अप ट्रेंड ही है। तो अगर हम डेली के यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्क करें तो यहाँ पे देखो ये हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक दिस वन, और उसको मार्केट ने ग्रैब कर लिया है। हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो ग्रैब हो गया है। ओके,
तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। फिर इस लो ने इस वैलिड हाई को ऊपर ब्रेक किया, तो ये लो बन गया वैलिड लो। ओके, फिर यहाँ पे देखो ये हाई बना था, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक अगर हम देखें तो ये वाला होगा, जो कि यहाँ पे क्लियर एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और मार्केट अभी वहां पे था। ओके, एंड उसके हिसाब से मैंने ये शेयर भी किया था लास्ट वीक कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ज्यादातर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ही हैं। ओके, और मार्केट ने ऐसा किया भी, मार्केट अभी तेजी से ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये हाई है, मेन हाई कह सकते हैं। तो ये ब्रेक होगा, उसके बाद ही अभी हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बीच में अपॉर्चुनिटी देखना कैन बी रिस्की। ओके, बीच में कभी भी मैं खुद ट्रेड प्लेस नहीं करती, मैं आपको नहीं बता सकती। मार्केट जब एक नया स्ट्रक्चर रेडी कर दे तभी बनाना चाहिए। तो ये वाला तो हो गया ऑलरेडी, तो अभी यहाँ पे बीच में जाने से कोई भी अच्छा नहीं रहेगा। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू वेट फॉर अ न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर मार्केट ये हाईस को ब्रेक करता है तो हम फिर नया स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। तो गोल्ड में अभी तो वेटिंग में ही है। ओके, जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता वी कांट मार्क एनीथिंग इन बिटवीन। ओके, तो वी नीड टू वेट फॉर क्लियर स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे तो वेट करना पड़ेगा, और अगर होता है ब्रेक देन आई कैन मार्क स्ट्रक्चर एंड आई विल शेयर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक एंड कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, लेट्स बिकम 1% टुगेदर।